बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज एक शुभ अवसर भी है, सीता नवमी। तो आप सबको बहुत बहुत सीता नवमी की बधाई। और तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में प्रवेश की तरफ अग्रसर हैं। तो जैसा हम लोग हमेशा करते हैं कि पहले मंगलाचरण और उसके पश्चात फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं और उसके पश्चात फिर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं समस्त पूर्व आचार्यों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनके उचित स्वरूप हम लोगों को ग्रंथ आदि मिल पाते हैं और जिनके द्वारा हमको आगे जीवन में जीने की शैली और भगवान से प्रीति दोनों ही बन पाते हैं। तो आइए हम लोग पहले मंगलाचरण करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः
सांगपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन्मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुदेव भगवान की जय। तो हम लोगों ने पिछली बार अध्याय 8 पर चर्चा की और जिसमें अंतिम श्लोक लिया था। थोड़ी सी सूक्ष्म चर्चा भी हुई कि पूरे अध्याय में क्या बात कही गई। भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान देने में, एकादशी का दिन था, 40 मिनट में लगभग संपूर्ण भगवद गीता के 700 श्लोक भगवान ने कहे। पर भगवान के द्वारा कहे हुए शब्दों का गुणानुवाद करने में, और जब हमारे जैसे व्यक्ति जिनको बुद्धि भी छोटी हो तो उन्हें महीनों और सालों लग जाते। तो उस 8वें अध्याय की यात्रा मैं देख रहा था कि 7 दिसंबर से प्रारंभ हो करके और वो मई प्रारंभ यानी पिछले हफ्ते तक 8वें अध्याय की यात्रा चली, जिसमें कुल 28 श्लोक थे। बहुत ही सुंदर अध्याय, और अध्याय का नाम था अक्षर ब्रह्म योग, जिसमें भगवान बताते हैं कि वो स्वयं कैसे अक्षर हैं, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, मृत्यु के समय क्या करना चाहिए। तो अध्याय 8 में किसी को याद है कि अर्जुन ने कितने प्रश्न पूछे थे भगवान से? अर्जुन ने भगवान से 8 प्रश्न पूछे। 8वां अध्याय 8 प्रश्न। ठीक है, पहले जब अपन ने चर्चा की थी तब भी ये बात कही कि 8 प्रश्न, और भगवान ने जो है वो 7वें अध्याय के अंत में 7 विषयों को छेड़ दिया था। उन 7 विषयों पे ही अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ी और उन्होंने वो 8 प्रश्न भगवान से किए, जिसमें भगवान ने फटाफट 7 प्रश्नों के उत्तर प्रारंभ के 2 श्लोक में दे दिए, और तीसरे श्लोक से लेकर के और 28 श्लोक तक भगवान ने सिर्फ अंतिम प्रश्न की चर्चा की, जिसमें अर्जुन ने पूछा था प्रयाण काल में किसका स्मरण करें। तो भगवान ने जिस प्रश्न के उत्तर के लिए इतना विस्तृत वर्णन किया, इतना ज़्यादा चिताया अर्जुन को, समस्त चीज़ें बताएं, तो वो हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोगों को भी उसका उतना ही ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे लिए एग्ज़ाम का टाइम है, जो हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है, वो क्या है? वो है मृत्यु का समय। तो अब उस पर काफ़ी बृहद और विस्तृत चर्चा हो चुकी है। भगवान की प्रेरणा से जो बन पड़ा वो चर्चा हुई। ये वाला अध्याय बहुत ही सुंदर, जैसे अगर हम अपने शरीर को देखें तो श्रीमद् भगवद गीता जी को अगर भगवान का शरीर मानने की बात नहीं है। हम लोग चर्चा कर चुके हैं, वराह पुराण और पद्म पुराण में श्रीमद् भगवद गीता जी को भगवान का वांग्मय स्वरूप कहा गया है ना। तो ये मानने की बात नहीं, ये है। जो भगवद गीता को घर में रखता है वो भगवान कृष्ण को साक्षात घर में रखता है, और हमको उसी भाव से
भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। भगवत गीता एक जीवंत ग्रंथ है, एक जीवंत ग्रंथ है ना। तो हमको एक एक अक्षर जो है वो कैसा है, वो सब में प्राण है, भगवान तो स्वयं विराजमान है, तो उस दृष्टि से देखना चाहिए। तो अगर इसको पूरा शरीर समझें तो एकदम बीच का भाग 18 अध्याय हैं, 9वां अध्याय मध्य में आएगा। तो जब कोई चीज़ प्रोटेक्ट करनी होती है, जैसे हमारे शरीर में 2 जो अंग हैं उनकी बहुत तगड़ी सुरक्षा भगवान ने की है। मस्तिष्क, उसके ऊपर चारों तरफ से हड्डी चढ़ा दी है भगवान ने, है ना। कहीं से कोई भी फोर्स आए तो वो हड्डी को उसको एब्जॉर्व करती है। और हड्डी में भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो हड्डियां हैं उनकी 2 परत हैं और उनके बीच में गैस भरी रहती है, ठीक है, कि अगर ऊपर वाली टूटे तो नीचे वाली बचा ले जाएगी। और मान लो बाई चांस वो भी टूट जाए तो भगवान ने एक बहुत तगड़ी झिल्ली बनाई है और उसके नीचे पानी भरा है कि जैसे कोई नाव, मान लीजिए चारों तरफ दीवार बनी हो और बीच में पानी भरा हो और उसके बीच में नाव रख दी जाए तो कितना भी तगड़ा धमाका हो तो वहाँ तक पहुँचने में क्षति कम से कम होगी। ठीक उसी प्रकार से भगवान ने हृदय की व्यवस्था की, चारों तरफ मांसपेशियाँ बहुत तगड़ी रखी हैं और चारों तरफ क्या है, रिब केज, ये हमारी छाती वाला जो हड्डियाँ हैं, हड्डियों का ढांचा। आगे भी आप देखें तो बहुत तगड़ी हड्डी है स्टर्नम, ये जो बीच की हड्डी है बहुत तगड़ी होती है, ये साधारण हड्डी नहीं होती, आसानी से ये फ्रैक्चर नहीं होती, ये टूट जाती है लेकिन ये नहीं टूटती है। और रीढ़ की हड्डी वो भी बहुत मजबूत होती है और पूरा चारों तरफ से मांसपेशियों से घेर रखा। और उसके ऊपर फिर भगवान ने क्या किया कि झिल्लियाँ चढ़ाई, फिर फेफड़ा रखा और उसके अंदर जा कर के हार्ट है, हृदय। तो इतनी सुरक्षा है। तो कहने का मतलब क्या है, सुरक्षा क्यों है कि पहले जब इन सब चीज़ों से समझ लें तब जा कर के हार्ट तक पहुँचें। तो अध्याय 9 क्या है, भगवान का हृदय है, भगवान का हृदय है ना, या कह लें भगवत गीता का हृदय है। और मन और हृदय में बहुत अंतर नहीं रहता आध्यात्मिक जगत में, तो मस्तिष्क और हृदय दोनों ही कह सकते हैं उसको। तो हमारे लिए जो है ये इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है, जब भगवान के हृदय की बात हम सुनने जाएं तो बड़ा एकाग्रचित्त होकर के उसको हमें सुनना चाहिए। तो ये जो अध्याय है इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि घर वापसी कैसे हो, भगवान के पास जाना है, भगवान के हृदय में अगर अपना स्थान चाहिए, है ना, तो ये क्या है, ये तो घर वापसी है। हम लोग वहीं से सारे अलग हुए तो वहीं वापस जाना है। तो अर्जुन जो है वो उन्होंने प्रश्न किए, 7-8 प्रश्न किए, जिसमें पूछा बहुत सारे सवाल थे कि अधियज्ञ क्या है, देवता क्या है, यज्ञ क्या है, ये संसार जगत क्या है, ऐसे सवाल थे। और लास्ट वाला सवाल था कि प्रयाण काल में किसका स्मरण करें। भगवान ने सब समझाया और उसके बाद उनको हल्के से वो 14वां श्लोक जो है वो 8वें अध्याय का, वहाँ से भगवान ने हल्के से उन्हें भक्ति की तरफ शिफ्ट करना शुरू किया। और वहाँ के बाद में धीरे धीरे भगवान ने उन्हें भक्ति का थोड़ा थोड़ा झलक दिखाया और लास्ट के श्लोक में भगवान ने उन्हें स्पष्ट बात कही। कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्तेति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। वो योगी जो भक्त से युक्त है, जो भक्त है, वो क्या करता है, जो वेद पढ़ने से, तप करने से, वेदेषु यज्ञेषु यज्ञ से, तपः तप से, सुचैव ये सबको मिला के, दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम इनसे सबसे जो मिलेगा, दान करने से भी जो मिलेगा, उस सब का भी उल्लंघन कर जाता। उससे जो प्राप्त होता है भक्त भक्ति करके वो सब तो प्राप्त कर ही लेता, उसके पार भी कुछ प्राप्त करता है। अर्जुन अभी समझ नहीं पा रहे कि वो क्या प्राप्त करने की बात हो रही है। पहले भगवान बता चुके हैं थोड़ा थोड़ा संक्षेप में। अर्जुन के मन में ऐसा चल रहा है भाव, भगवान इतने उत्सुक हो चुके हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं ना, जब आप कोई बहुत महत्वपूर्ण बात कहने वाले होते तो आप प्रतीक्षा नहीं करते अब कोई प्रश्न करें। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता बेसिकली अर्जुन का और भगवान का संवाद है। गीता मतलब गाना है, होता है या संवाद होता है, तो ये संवाद है
अर्जुन ने प्रश्न पूछे, भगवान ने उनका उत्तर दिया, और अर्जुन के सारे प्रश्नों का निराकरण ही श्रीमद् भगवत गीता है। तो अर्जुन ने पिछले अध्याय में प्रश्न किया था, इसके पिछले अध्याय में भी प्रश्न किया, तो उसके उत्तर चल रहे थे। अब भगवान क्या प्रतीक्षा नहीं कर रहे कि अर्जुन कोई प्रश्न करे? भगवान अंदर से इतने एक्साइटेड हैं, बोले कि अब सही समय आ गया, इसको असली बात बता दूं। और आप लोग का भी सही समय आ गया कि आपको असली बात पता चल जाए। तो जो ये 9वां अध्याय है, ये क्या है? ये एडवांस वर्जन है चैप्टर 7 का। चैप्टर 7 के 2 नाम है, कुछ टीकाओं में कहा भगवत प्राप्ति योग। भगवत प्राप्ति कैसे हो उसका। कुछ टीकाओं में कहा ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान को जो जान ले, पूरी तरह जान ले, तो वो क्या हो जाता है? ज्ञान और विज्ञान गुह्य होता है। विज्ञान हमको पता है ना, रहस्यमयी होता है, तो वो अत्यंत रहस्यमयी होता है। और वो रहस्य को जो समझे तो वो क्या कहलाएगा? गुह्य। हिंदी में उसको कहते हैं गुह्य, यानी गूढ़, छिपा हुआ, रहस्यमय। और जो सबसे बड़ा रहस्य हो तो कैसा हो जाएगा? राज, रहस्यों का राजा, है ना। तो इस अध्याय का नाम जो है, इसलिए अभी हम देखेंगे कि इसका नाम है राज विद्या राज गुह्य योग। राज विद्या राज गुह्य योग, इसलिए इसका नाम है ना। अब क्या है कि भगवान ऐसे विशेष बात करना चाहते, तो इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं कि वो इतना उत्साहित है, अर्जुन को मौका नहीं दे रहे हैं कि वो कुछ पूछे। बस तू तो सुन, अब तूने सही सवाल किए हैं, और जो आखिरी सवाल किया है, तो तेरे मन में ये भी चल रहा होगा कि अच्छा ठीक है, मृत्यु तो एक दिन होनी है, तो आगे क्या करेंगे, आगे क्या होने वाला है, इस प्रकार से तू विचार कर रहा होगा, है ना। तो उस बीच में क्या करें? चल ठीक है, बहुत काम की बात सुन। तो इस श्लोक, इसमें देखेंगे हम लोग 34 श्लोक हैं, इस प्रकार से विभाजन है। 3 श्लोक जो प्रारंभ के हैं, उसमें भगवान उस ज्ञान के बारे में बताते जिसे वो बताने जा रहे हैं, जो भगवान के मन में है। अब अच्छा मतलब आप देखो कि जो भगवान के मन में है तो रहस्यमयी बात ही है ना, उससे बड़ा रहस्य क्या हो सकता है। तो इसलिए क्या है, ये राज विद्या है और राजगुही योग है। फिर भगवान ने 4 से 10वें श्लोक तक जो ज्ञान है उसका भगवान से और जगत से क्या संबंध है, और फिर 11 से 25 यानी इसका जो मध्य भाग आता है, वहाँ पर भगवान ने अपने विभिन्न उपासक कैसे हैं उनकी बात की, और उपसंहार में भगवान ने अपनी भक्त की महिमा की चर्चा की है। तो आइए हम लोग पहला श्लोक, इसमें 2 तरीके हो सकते हैं, आप लोग जैसी आज्ञा करेंगे हम लोग वैसा कर लेंगे। आप कहोगे कि पूरा एक अवलोकन चाहिए, तो हम 9वें अध्याय के अवलोकन पर चर्चा करेंगे, और अगर आप कहेंगे कि नहीं प्रथम श्लोक से प्रारंभ करें और इसी को अच्छे से चर्चा करें, तो हम लोग पहला श्लोक ले सकते हैं। वैसे पहले की प्रथा रही है कि हम लोग पूरा अध्याय एक बार अवलोकन कर लेते हैं, पर अभी मैंने देखा कि पहले जो किए हैं तो उनमें भी 2 या 3 एपिसोड लग गए, अवलोकन में भी उतना स्पीडली हो नहीं पाता। तो क्या करें, पहला श्लोक ले? हाँ ठीक, चलो। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, क्या कहा? इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। एक एक शब्द पकड़ के चलेंगे तो बहुत आनंद आएगा, बहुत सुंदर बात है। ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। भगवान ने कहा, अर्जुन चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, प्रवक्ष्यामि अनसूयवे और गुह्यतमम, तो मैं तुम्हें ये गुह्यतम परम गुह्य ज्ञान बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? अनुभूति सहित बताऊंगा, ज्ञान विज्ञान सहित बताऊंगा। और जिसको जानने के बाद क्या होगा कि तुम जो संसार के समस्त क्लेश हैं, कष्ट हैं, उनसे मुक्ति हो जाएगी। यही तो चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है जीवन में? जो संसार के समस्त क्लेश हैं उनसे क्या हो जाए? मुक्ति हो जाए।
तो इसमें दो शब्द भगवान ने जो प्रयोग किए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है अनसूयवे और दूसरा है गुह्यतमम, है ना। अनसूयवे और गुह्यतमम। तो अनसूयवे जो है वो शब्द आया संस्कृत में, एक प्रत्यय होता है जो आगे लगाते हैं, शब्द के पहले जो लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अन शब्द जो है वो प्रत्यय है। असूयवे शब्द है, तो असूया जो है, असूया के 3 अर्थ होते हैं, दोष दृष्टि, ईर्ष्या और द्वेष। तीनों ही अर्थ यहाँ पर अच्छे से प्रमाणित होते हैं। तो जिसमें दोष दृष्टि हो, जो ईर्ष्या करे, जो द्वेष करे, उसे क्या कहते हैं? असूया दोष कहते हैं। भगवान कह रहे हैं तो कैसा है? तो अनसूया है। अनसूया मतलब जिसमें दोष दृष्टि नहीं है, जो ईर्ष्या नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं रखता। इसलिए प्रवक्ष्यामि, वक्ष्यामि मतलब कहूँगा, प्र जब प्रत्यय लग गया तो वो विशेष हो जाता है, विशेष रूप से कहूँगा, सब बताऊँगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं, जितना इसमें है वो सारी बात करूँगा। तो जो ये हमने देखा शब्द असूया, यानी असूया का मतलब ईर्ष्या या दोष दृष्टि। तो ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या क्या होती है? ईर्ष्या हम लोग रोज सुनते हैं, देखते हैं, क्या है ईर्ष्या? ईर्ष्या क्या होती है? ये द्वेष क्या है? वो तो शब्द बदल रहे हैं, हम पर्यायवाची कह रहे हैं। किसी व्यक्ति के पास दुखी होना, किसी के पास कुछ है वो हमारे पास नहीं है, और इसकी बात से जलन होना, दुखी होना। ठीक है, कुछ हद तक ठीक कह रहे हैं। इतने से दुखी होने से काम बनता नहीं है, उसके आगे भी लोग चले जाते हैं ना। इतने से कहाँ काम बनता है? ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या जो है हम लोग देखते हैं बहुत सारे स्थानों पर प्रयोग होता है, और तो ईर्ष्या का सही सही अर्थ क्या है कि वो जो दूसरे के कुछ अच्छा हो रहा है, आप अभी ठीक कह रहे थे, दो शब्द आते हैं, ईर्ष्या और मात्सर्य। ईर्ष्या है कि जिसको दूसरे के किसी उपलब्धि से या उसके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, तो उससे अंदर से ऐसी भावना हुई प्रतिस्पर्धा वाली, और कैसी? निगेटिव प्रतिस्पर्धा की भावना, तो वो कहलाती ईर्ष्या। मात्सर्य दूसरा शब्द है। मात्सर्य क्या होता है? मात्सर्य है कि उसको चाहे अपना नुकसान क्यों ना हो जाए, उसका नुकसान होना चाहिए, तो ये मात्सर्य है। वैसे पर्यायवाची की तरह ही उसको देखते हैं। तो एक ही बात है, आध्यात्मिक जगत में वो मात्सर्य है ना, एक ही बात है। तो ईर्ष्या जो है आध्यात्मिक जगत में देखें तो ये जो दिव्य प्रेम है, भगवान के प्रति प्रेम है, उसका विरोध करने वाला है, विरोधात्मक है, उसकी प्रतिस्पर्धा है ईर्ष्या या मात्सर्य। इसलिए भागवत पुराण में, भागवत पुराण का अगर आप देखेंगे तो पहले स्कंद का पहले अध्याय का 2वां श्लोक है, उसमें आता है धर्म प्रोज्जित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नमोलनम। तो उसमें पहला जो है धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, ये दूसरा ही श्लोक है। पहले में भगवान के विराट स्वरूप की बात की गई है, और सेकंड श्लोक में जैसे ही भागवत पुराण प्रारंभ होता है तो ये वहाँ पे कहा गया कि कौन व्यक्ति है जो इसको सुनने का अधिकारी है। वो व्यक्ति जो कैसा हो? निर्मत्सर हो, यानी जिसमें मात्सर्य ना हो,
वो अधिकार रखता है। और ये खाली उसकी बात नहीं है, क्यों? क्योंकि भागवत पुराण भी क्या है? वो गुह्य ज्ञान है। उसी के आगे फिर कहा गया निगम कल्प तरोह, निगम कल्प तरोह गलितम फलम। तो वो कैसा है कि वेदादि से उत्पन्न जो कल्प वृक्ष है उस पे लगा हुआ पका फल है। तो जब अभी देख रहे हैं ना, आम का सीजन है, आप निकलोगे तो हर पेड़ के नीचे लोग खटिया डाल के रखवाली करते हुए, ठीक है। रखवाली किस चीज़ की करते? जो कीमती हो, है ना। और इकलौता फल जो वेदादि से पक करके बिल्कुल लटकता हुआ फल है, तो वो किसको प्राप्त हो? तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए तो योग्यता चाहिए। तो उसके लिए जो योग्यता चाहिए वो क्या है? वहाँ पे कहा गया कैसा होना चाहिए? निर्मत्सर होना चाहिए। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर भी अर्जुन को क्या कहा कि तुझमें ईर्ष्या नहीं है, मात्सर्य नहीं है, इसलिए तू इस चीज़ का अधिकारी है। तो प्रेम रस ही चूंकि सर्वोच्च रस है, भगवान यहाँ पर उसी रस की बात करने वाले हैं। तो जो राजा है, अब उसमें तो मतलब कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो पूरी तरह से उसका सुपात्र हो, तभी उसको ये चीज़ दी जा सकती है। तो ये ईर्ष्या उत्पन्न कैसे होती है? ईर्ष्या आती क्यों है? दो सवाल हुए यहाँ पर। अर्जुन के माध्यम से भगवान ये भी हमको बताना चाहते कि हमको ये ज्ञान विज्ञान तब हमको आएगा जब हम निर्मत्सर हो जाएं, ईर्ष्या रहित हो जाएं, दोष रहित हो जाएं, हैं, हमें दूसरे की दोष दृष्टि ना रहे। तो कैसे आएगा ये, और कैसे ये उत्पन्न होता है? तो इसकी चर्चा भगवान ने पहले दूसरे अध्याय में 62वां 63वां श्लोक है वहाँ पर की हुई है। कहते हैं संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो अभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो संगात संजायते कामा, जैसे आसक्ति हुई उससे क्या उत्पन्न हुआ? वासना, काम, है ना। काम का मतलब खाली ये नहीं कि इंटीमेट रिलेशन। कामना या वासना का मतलब है कि कोई भी जो इच्छा, अपने लिए भोग की इच्छा, वो कामना है हमारी, है ना। तो वो कामना है, जब वो कामना नहीं पूरी होती तो हमें क्या होता है? क्रोध। अंग्रेजी में कहें एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी हुई तुरंत क्या आता है? क्रोध। पहला क्रोध, ठीक है। तो क्रोध जो है, अच्छा इसमें बड़ा एक सूक्ष्मता से वो भी है, भय भी है। भय बीच में छुपा रहता है। कोई कामना है, कामना न पूरा होने का भय वो क्रोध को उत्पन्न कर देता है। उदाहरण दूं, आप जाते हैं स्टेशन, ऑटो वाला धीमे चलाता है, टैक्सी वाला धीमे चलाता है, भय अंदर उत्पन्न हुआ। कामना क्या है? स्टेशन टाइम पे पहुंचना है। भय अंदर उत्पन्न हुआ, टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। अरे भैया कैसे चल रहे हो? थोड़ा तेज चलाओ, करते ना ऐसा। तो हाँ, पर कहाँ से आ रहा है? वो कामना, और कामना न पूरा होने का भय, और उसके कारण क्रोध उत्पन्न हुआ। काम कामात क्रोधो अभिजायते। अब क्रोध हुआ तो क्रोधात भवति सम्मोह, उससे और मोह उत्पन्न हो गया, ठीक है, बंधन कारक हो गया। और जब ये बंधन बढ़ता जाता है तो क्या होता है? सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। जो पुराना हमारा अनुभव है वो सारा स्मृति विभ्रम हो जाता है, वो गड़बड़ हो जाती है। और जब स्मृति विभ्रम हो जाता है तो उससे क्या होगा? जो हमारी विवेक वाली बुद्धि है, विवेकपूर्ण बुद्धि है, वो नष्ट हो जाती है। विवेक ही डिसाइड करता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें दोष क्या है, ऐसा है। तो वो विवेक नष्ट हो जाता है, और जब वो विवेक नष्ट हो जाता है तो क्या होगा? आपको ईर्ष्या, ठीक है। तो ईर्ष्या जो है वो ऐसा कहें फाइनल मैनिफेस्टेशन है। बहुत सुंदर चर्चा है गोस्वामी जी ने की है, हम लोग अभी उसके विषय में बात करेंगे। तो ईर्ष्या जो है वो ऐसा दुर्गुण है जो भक्त के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। अगर कोई भगवान से प्रेम करना चाहता है तो ठीक उसका उल्टा ही ये है। क्यों? क्योंकि भगवान से प्रेम करने के लिए, या भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, या भक्ति करने के लिए जो योग्यता कही गई है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानधेन
कीर्तनिया सदा हरि। कौन भगवान का सतत भजन कर सकता है? वो जो अपने आप को तृणाद अपि सुनीचेन, यानी तृण, तृण मतलब तिनका, तिनके से भी नीचा समझे। तिनका की संज्ञा क्यों दी गई? तिनका कैसा है कि जमीन में पड़ा है, आप फूंक मारते हो तो उड़ जाता है, मतलब आपकी फूंक मात्र से उड़ जाता है। एक ठोकर, हल्का सा आप पैर चलोगे उसको छूओगे में नहीं तो भी। लेकिन मजेदार बात देखिए आप कि वो जमीन पे है तो भी उसको कोई घमंड नहीं कि मैं जमीन पे हूं, और उड़ के किसी के सिर पे बैठ जाए तो भी उसको कोई घमंड नहीं कि वो किसी के सिर पे है। क्यों? क्योंकि अपना मान उसने खो दिया है, अपना मान है नहीं, है ना। कैसा? जैसे कि हनुमान जी के बारे में है? जिमि अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चले हनुमाना। तो भगवान का बाण कैसा है? भगवान के जो वेग है उससे चलता है, अपने वेग से नहीं। ऐसे हनुमान जी, तो वही बात, इसीलिए वो हमेशा भगवान के सतत कीर्तन में लगे रहते। क्यों? क्योंकि वो अपने को कैसे समझते हैं? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। तरु मतलब पेड़, पेड़ की जैसी सहिष्णुता हो, सहन शक्ति हो। कोई पत्थर भी मारे तो भी हम मीठा फल दे दें, पेड़ को काटे तो भी उसके घर के लिए लकड़ी दे दें। मतलब आप कल्पना करके देखिए कि जाते हैं तो कोई उसको बिना नुकसान पहुंचाए हम कुछ नहीं ले सकते उससे। पत्ते तोड़ेंगे तो अपने घर की सजावट करेंगे, फूल उखाड़ेंगे तो माला बनाएंगे, है ना। डालियां काटेंगे, तना काटेंगे तो फर्नीचर बनेगा आपका। लकड़ियां तोड़ के लाएंगे तो घर का ईंधन होगा। लेकिन पेड़ अपनी जगह शांत, आपको सब कुछ देने वाला है। और क्या है, इस साल अगर हमारे से कोई कहे कि हमारे बच्चे कोई चुरा ले जाए तो पूरा जीवन कैसा हो जाएगा? जो उसके अंदर से फलित हो रहे हैं बच्चे ही तो हैं उसके, वो सब तोड़ तोड़ के ले, पत्थर मार के तोड़ते। पत्थर मारा, टूटा और उसे ले गए चैन से, फिर अगले साल वो फलित हो जाता है, भैया और ले जाओ, पिछली बार ले गए थे तुम्हें कम पड़ गए होंगे, इस बार फिर ले जाओ। आश्रय, नीचे आप देखोगे तो पेड़ के नीचे बांबियां बनी रहती हैं, सांप से लेके बिच्छू से लेकर के कितने लोग आश्रय लेते हैं। ऊपर पेड़ पे जो है वो चिड़िया घोंसला बना के रहते, किसान भी उसके नीचे आके खटिया डाल के सो जाता है। छोटे मोटे जो वो रहते हैं कंडे और भूसा और ये सब उसके नीचे इकट्ठा कर, मतलब इतनी सारी फैसिलिटीज एकमात्र पेड़। तो ऐसा इतनी सहिष्णुता है, ये जब हो जीवन में तो क्या होगा, हम लगातार कीर्तन कर सकते हैं। तो जो निर्मत्सर व्यक्ति है उसकी क्या क्वालिटी होगी? वो कभी दूसरे के प्रति ईर्ष्यालु नहीं होगा, उसको कभी क्रोध नहीं होगा, और वो क्या करेगा, दूसरे के सुख में सुखी और दूसरे के दुख में दुखी होगा। बड़ी सुंदर क्वालिटी जो है वो अनुसुईया की बताई गई। अत्रि स्मृति में आता है, 3 क्वालिटी अत्रि भगवान ने बताई है। ना गुणान गुणिनो हंति स्तौत मंद गुणान अपि, नान्य दोषेषु रमते सानसूया प्रकीर्तिता। जो गुणवानों के गुणों का खंडन ना करे। पहला, हम लोग की क्या रहती है, कितना ही कोई गुणवान व्यक्ति बोले अरे ये तो सब डींगे हाँ करें, कोई ऐसा है नहीं, असलियत ये नहीं है। गुणवान व्यक्ति कोई है तो वो उसके लिए ऐसा, और कोई अगर मान लीजिए दोष वाला व्यक्ति है, बोले अरे ये तो ऐसे ही हैं, दिन भर पी के टुन में रहते हैं, यहाँ चले जाते हैं, इस प्रकार की इनकी क्वालिटी है। तो दूसरा हमको क्या है, उनके दोष में मजा आता है, दोष से प्रीति है हमारी, दोष से प्रेम है। गुणों का गुणानुवाद नहीं करते, दोष जितना दिखता है उसको खूब है ना चौंक बघार लगा के बताते। और तीसरा क्या है कि अगर कोई मान लीजिए गुणहीन व्यक्ति भी है, थोड़ा सा गुण है तो उसके उस थोड़े से गुण का बहुत सारा बखान करे। भगवान राम ऐसे ही करते हैं। उनके हृदय में जो चूक है उसकी याद रहती नहीं है। वो सिर्फ एक बार बोले अरे ये तो बहुत अच्छा भक्त है, एक बार इसने जो है देखो हमको वो फल चढ़ाए थे, ये वही वाला, वो आया था पिछले 5 साल पहले तो आया था। तो भगवान क्या करते हैं कि भगवान के हृदय में ये बात नहीं रहती कि इससे कितना परेशानी है। तो जो ईर्ष्या रहित व्यक्ति है
उसमें कुछ क्वालिटीज़ रहती हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि हम अपने अंदर ये क्वालिटीज़ डेवलप करने की कोशिश करें। वो साधुओं का अपमान कभी नहीं करता, देवताओं को भगवान से स्वतंत्र नहीं मानता, आध्यात्मिक गुरुओं के प्रति उचित सम्मान दर्शाता है। प्रारंभ ही यहीं से होता है ना, सम्मान से। जितना आप सम्मान करेंगे उससे उतना ही दोष दृष्टि कम होती जाएगी, है ना। तो सम्मान करना, भक्ति शास्त्रों का उचित सम्मान जिसमें श्रुति भी शामिल हो, है। यह नहीं कि जैसे हमने सुन लिया यहाँ पे तो सुना भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं, जैसे ही एक कदम बाहर निकले तो उसके बाद बोले वो तो सब किताब में लिखा है, ऐसा होता थोड़े ना। तो जब हम ऐसा करेंगे तो इसका मतलब हम मान ही नहीं रहे हैं। और इसी में क्या आता है, यहीं पे छुपा होता है अनावश्यक तर्क। और यहीं से जो है एक चीज़ और जुड़ती है, वो है श्रद्धा। हम लोग तीसरे श्लोक पे पहुंचेंगे तो श्रद्धा के विषय में चर्चा करेंगे। पवित्र नाम जो है उसका जप करके अपने को बहुत ऐसा होशियार बलशाली न मान करके कि उसके बल पे कुछ भी करने लगे, है ना। और जो भगवान की महिमा है, गुणानुवाद है, उनका नाम है, शास्त्रों में है, उस पर पूरी श्रद्धा के साथ पूरा विश्वास। और जो भौतिक अवधारणाएं हैं, ईर्ष्या का जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो यह है कि जो भौतिक अवधारणाएं हैं कि मैं हूँ और मैं ये हूँ, इनसे अपनी पहचान न बनाए। भौतिक समाज में ये आसान बात नहीं है। मैं हूँ मतलब ये कौन है, जैसे मुझसे कोई पूछे तो मैं कौन हूँ, मैं वहाँ काम करता हूँ, मेरी ये पोजीशन है, पहला यहीं से स्टेटमेंट शुरू होता है। तो ऐसा नहीं हो, ठीक है। कैसा हो, जैसे हनुमान जी अपना परिचय देते हैं, रामदूत में मातु जानकी। अपना नाम तो हनुमान जी ने कहीं लिया ही नहीं, पूरे रामचरितमानस में हनुमान जी ने अपना कहीं नाम नहीं बताया। जहाँ पे भी कहा क्या है, मैं राम का दूत हूँ। तो अपनी पहचान किससे, अपने मालिक से। ये दासत्व का विशेष गुण है। तो जो है वो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो अगर डेवलप कर लें तो हम कैसे हो सकते हैं, ईर्ष्या से थोड़ा अलग हो सकते हैं, अपने को उससे ऊपर कर सकते हैं। गोस्वामी जी ने मानस रोग पर बड़ी सुंदर चर्चा की है। मुझे लगता है समय थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, पर फिर भी संक्षेप में ज़रूर इस पे बात करना चाहूँगा। ये मुझे बहुत पसंद आता है। और गोस्वामी जी ने मत्सर को अनेक स्थानों पर मच्छर कहा है। जब अवधि में लिखते हैं तो वो मच्छर लिखते हैं, मत्सर यहाँ पर मत्सर कहा, लेकिन 2-3 स्थान पर उसको मच्छर कहा है, अभी हम लोग देखेंगे। तो मच्छर क्या है, एक मच्छर है जो आपको बाहर से काटता है और एक मच्छर है जो आपके अंदर उत्पन्न होता है। दोनों ही मच्छर ज्वर उत्पन्न करते हैं। बड़ा सुंदर संयोग है जो अभी ये मतलब मुझे आप कह लीजिए तो 24 घंटे के अंदर ही ये थोड़ा ऐसा इस पर फीलिंग और डेवलप हुई है कि दोनों ही मच्छर कैसे हैं कि ज्वर डेवलप करते हैं। वो वाला मच्छर आपको मलेरिया कराता है और ये वाला मच्छर ऐसा ज्वर उत्पन्न करता है जो कभी नहीं जाता। दोनों के लिए अनेकानेक औषधियां होने पर भी व्यक्ति को यह मरणासन्न बना देता है। दोनों के अंदर ये क्वालिटी है। और ताली बजाने से दोनों से निजात मिल सकती है। अगर आप ताली बजाते हो तो मच्छर भाग जाता है, ठीक है, कई बार मारने के लिए भी प्रयोग करते हैं। दूसरे के लिए, दूसरे के गुणानुवाद को, दूसरे के गुणों को देखकर यदि आप ताली बजाते हैं तो आपका उससे दोष कम होने लगता है, आपकी ईर्ष्या उससे कम होने लगती है। तो बड़ा सुंदर साम्य है बाहर के मच्छर में और अंदर के मच्छर में। तो आइए हम लोग प्रवेश करते हैं। दोहा संख्या 120-121 उत्तरकांड। काकभुसुंडी जी से गरुड़ जी ने 7 प्रश्न किए हैं। उसमें बहुत सुंदर प्रश्न है, प्रश्नों पर नहीं जाएंगे, बहुत ही अच्छी चर्चा है वो। उसमें आखिरी प्रश्न किया है, उन्होंने कहा कि मानस रोग हमको समझा के बताइए। तो हम लोग वहीं से बात करेंगे। उसके पहले उन्होंने कहा संत कौन होते हैं, असंत कौन होते हैं, सुख किस में मिलता है और सबसे ज़्यादा दुख क्या है, ये जो मनुष्य शरीर है इसकी क्या उपयोगिता है, ऐसे करके। और लास्ट क्वेश्चन पूछा मानस रोग क्या होते हैं। तो वो मानस रोग जो है उस पर थोड़ी सी चर्चा।
मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपाय अधिकाई। तात सुनहु सादरे अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। पर उन्होंने सारा सब कुछ बताया है और उसके बाद बताया कि जो इनकी निंदा करते तो वो कैसे होते हैं और जो शरीर है वो तो दुर्लभ है, ये सारी बात कही। फिर उन्होंने जो है वो इसकी मानस रोग की बात जहाँ से प्रारंभ की वो हम लोग चर्चा करते हैं। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा। मानस रोग कौन कौन से होते हैं? जो 6 विकार है हमारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ठीक है, मात्सर्य आखिरी में आते, जब भी आप देखोगे लिखा हुआ तो क्रम ही यही रहता है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद, लोभ और मात्सर्य। मात्सर्य आखिरी में आता है, क्यों? क्योंकि ये सबका बच्चा है, कोई भी हो तो इसको जरूर पैदा कर देता है मात्सर्य को, है ना, इसलिए सबसे आखिर में आता है। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजहि बहुसूला। अभी हम लोगों ने देखा मोह के विषय में श्लोक के माध्यम से। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। काम कैसा है? कामना, ये वात है। वात क्या होती है? जो हमेशा रहती, वैसे उसमें आयुर्वेद में तो वात, पित्त और कफ, ये 3 के माध्यम से सारे रोग होते हैं। तो वात क्या है? वात सब जगह व्याप्त रहती है, वो कभी छोड़ती नहीं है आपको। तो क्या है? काम, काम वात है। और लोभ कैसा है? बढ़ा हुआ कफ है। खांसी वाले अगर पेशेंट को आप देखेंगे, जितना खांसी करता है उतना कफ निकलता है, जितना खांसी करेगा उतना कफ निकलेगा। लोभ का कोई भी इसलिए छोर नहीं है। इसीलिए ऐसा गोस्वामी जी लास्ट में कहते हैं, उन्होंने जब भगवान से प्रार्थना की है तो उन्होंने क्या कहा है कि मुझे भगवान आप कैसे प्रिय लगो, ऐसे जैसे कि कामी को नारी प्रिय लगती है और लोभी को धन। लोभ उन्होंने आखिर में रखा, क्योंकि लोभ जाता नहीं। आदमी कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए, 2 वृत्तियों पे कंट्रोल नहीं आता। उसका कामना हो सकता है चली जाए, आसक्ति कम हो जाए और क्रोध भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, बाकी सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। लेकिन जो क्रोध का अंश है वो अहंकार वृत्ति के कारण वो लास्ट तक बना रहता है। और दूसरा लोभ, शरीर से आसक्त हो जाएगा तो काम वासना हो सकता है ना रहे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पे इरिटेशन, अब देखेंगे जितने बूढ़े होते जाते हैं उनका इरिटेशन उतना बढ़ता जाता है ना। और लोभ खाने से लेकर के छोटी सी छोटी चीज़ तक, यही कारण रहता है कि वो उनकी वृत्ति ऐसी हो जाती है, जब संसार छोड़ के जाते हैं तो पुनरागमन हो जाता है। ये मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, मतलब, और वो उस समय उसको उतने ही कस के पकड़ के रखना चाहते हैं तो लास्ट तक जाता नहीं। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीत करहि जो तीनों भाई, उपजय सन्न्यपात दुखदाई। अगर तीनों आपस में मिल जाएं, वैसे ही अकेले ही बहुत थे, तीनों मिल जाएं और तो इनसे क्या हो जाएगा, ऐसा स्थिति हो जाएगी कि व्यक्ति मरणासन्न हो जाए, सन्निपात कहते हैं उसको। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। और ये सब कष्टदायक रोग हैं, तो इनके नाम कौन जानता है, मतलब अपार है, उनका कोई नाम नहीं ले सकते, ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं बना सकते कि इतने ज़्यादा हैं। और फिर बहुत ही मार्मिक बात कही, इसको जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई। पर सुख देख जरन सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटलई। ममता क्या है? ममता दाद है। दाद कैसी होती है? एक जगह होती है, ठीक है, खुजलाने से और फैलती है। ममता को जितना पकड़ते हैं
उतना ममता बढ़ती जाती है। और ईर्ष्या क्या है? कंडू, कंडू ईर्ष्याई। कंडू क्या होती है? खुजली, डाह। जितना आप खुजली करते हो उतना खुजली और बढ़ती है। कभी भी खुजली करने से आप तृप्त नहीं होते, मन करता है और करो। ईर्ष्या आप जितनी करते हैं, ईर्ष्या उतनी और बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाती है। ईर्ष्या जो है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि अब इतनी ईर्ष्या कर ली, इतनी क्वांटिटी में तो तृप्ति हो गई, नहीं, ईर्ष्या और बढ़ती जाती है। तो इसीलिए कह रहे हैं ममता दादु कंडु ईर्षाई हर्ष विषाद गरह बहुताई। पर सुख देख जरन सोई छई। दूसरे की जल सुख देख करके अगर जलन हो तो वो कैसा है? वो क्षय रोग की तरह, टीबी की तरह है। दुष्टता और मन, ये क्षय और दुष्टता ये मन की ही कुटिलता और कोड़ है। कोड़ जो है कैसा होता है? किसी एक जगह होता है, छुपी हुई जगह पे, उसको प्रकट नहीं करना चाहते ना, ढांक लेते हैं। तो ऐसा अहंकार अति दुखद डमरुआ दंभ कपट मद मान निहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी त्रिविध ईशना तरुण तिजारी। और अहंकार कैसा है? गांठ का रोग है, गठिया, ना बैठने देता है, ना उठने देता है, ना चलने देता है। अहंकार ना आपको बैठने देता है, कहीं जाओ जमीन बैठना, अहंकार आ जाता है, मैं इतना बड़ा आदमी बैठ सकता हूँ क्या? नहीं, ठीक है। खड़े भी नहीं होने दे, इनके बीच में मैं खड़ा होऊंगा, अहंकार, ठीक है। तो गांठ का रोग जैसे रहता, गठिया का रोग, या बोले साहब क्या करें, 4 कदम भी नहीं चल पाते, ना बैठ सकते ना उठ सकते। अहंकार उस प्रकार का है। और गोस्वामी जी कहते हैं दम्भ कपट मद मान नेहरुआ। और दम्भ कपट मन और मान, मद और मान, ये कैसे हैं? ये नसों के रोग हैं, नसों में व्याप्त हैं। तो वो हर समय आपको पता नहीं चलते, लेकिन कभी भी कहीं से भी किसी प्रकार का तकलीफ देते रहते हैं। और तृष्णा कैसी है? तृष्णा मतलब पाने की इच्छा। वो कैसी है? उदर वृद्धि, बड़ा हुआ पेट देखा है ना, अंदर कितना ही चला जाए वो पेट भरने का नहीं है। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी त्रिविध ईशना तरुण। और हमेशा यंग रहेगी, हमेशा जवान रहेगी, तरुण रहेगी। त्रिविध ईशना तरुण तिजारी। और जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका कह लागे कहों कुरोगे अनेका। मत्सर कैसा है? मत्सर और अविवेक कैसे हैं? ये ज्वर है। 2 प्रकार के ज्वर कहे गए, बड़ा लंबा चर्चा है, उस पर नहीं जाएंगे हैं। तो लेकिन ज्वर है, तो ज्वर क्या होता है? पूरे शरीर में व्याप्त होता है। बुखार आता है तो ऐसा नहीं होता ना कि खाली माथे में बुखार आए, हाथ में नहीं, पूरे शरीर में आएगा। ये सब जितने भी हैं, इनका अल्टीमेट रिजल्ट कहाँ जाएगा? मत्सर पे जाएगा, मत्सर उत्पन्न होगा। इनमें से कोई भी अगर है तो ज्वर जो है वो इस प्रकार के, गोस्वामी जी कहते हैं अनेक कुरोग हैं कि कहाँ तक कहूँ। अब एक से एक कोई रोग हो जाए तो उससे लोग मर जाते हैं। एक व्याधि बस नर मरई ये असाधि बहुभा व्याधि पीड़ई संतत जीव कहूँ सो किम लहाई समाधि। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान बेसज पुन कोटिन नहीं रोग जाए हरिजान। एक से तो लोग मर जाते हैं, इतने सारे हैं। अब इनकी क्या औषधि है? इनकी औषधियाँ तो बहुत सारी हैं। क्या क्या है? तप, ज्ञान, है ना, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान, ये सब इनकी हैं, बहुत सारी, वो भी नहीं कर। लेकिन इन औषधियों को करने के बावजूद भी ये जाता नहीं। तो जाएगा कैसे? जब ये सबसे नहीं जाता तो जाएगा कैसे? तो सुंदरकांड में इसका उपाय गोस्वामी जी ने बताया है। जो चर्चा है वहाँ पर ही मच्छर शब्द का प्रयोग किया। तब लगे हृदय बसत खल नाना लोभ मोह मच्छर मद माना। और जब लगी उर न बसत रघुनाथा धरे चाप सायक कटिभाता। भगवान हृदय में अवतरित, और कैसे? साधारण तरीके से नहीं। मुरली मनोहर आएंगे तो खाली मुरली बजाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें चक्र भी बीच बीच में धारण करना पड़ता। भगवान को कैसे बोला उन्होंने? कहा कि तब तक हृदय में ये विशेष दुष्ट रहेंगे। कौन? लोभ मोह मच्छर मद और मान। तब लगे हृदय बसत खल नाना
लोभ मोह मच्छर मद माना, मच्छर यानी मात्सर्य, जब लगी उर न बसत रघुनाथा, जब तक भगवान हृदय में आ नहीं जाए। और कैसे भगवान, धरे चाप सायक कटिभाता, तुड़ीर और धनुष के मतलब जरूरत पड़े तो, ऐसे नहीं कि प्यार से आए, नहीं, जरूरत पड़े तो संहार कर सके हैं। तो जब भगवान इस स्वरूप में हमारे हृदय में आके स्थित होंगे तो इनका स्वयं से नाश हो जाएगा। अब ये इस रूप में आएंगे कैसे, भगवान आएंगे कैसे? तो एकमात्र तरीका है भगवान का नाम जप, उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। तो ईर्ष्या क्या है? प्रेम के संबंध में बाधा डालता है। जब हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना आ जाती है तो हम उस व्यक्ति में क्या करते हैं? दोष ढूंढने लगते हैं। और जब ईर्ष्या होती है तो फिर आप कोई बात वो कहे, हम देखेंगे उसी दोष दृष्टि से। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुझ में ईर्ष्या नहीं है तो अब तू दोष दृष्टि नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने अब तक जो इसके पहले के अध्याय थे अपने विषय में ज्यादा कुछ कहा नहीं है। कहा भक्ति ऐसी होती है, वो वैसी होती है, वो एक अव्यक्त है। भगवान ने अपने विषय में बताया तो ऐसे बताया वो एक अव्यक्त है, लेकिन कभी ये नहीं कहा मैं ही सब कुछ हूँ। क्योंकि भगवान अगर वहां पे ये बात कहते और दोष दृष्टि रहती तो अर्जुन को लगता कि ये भगवान तो आत्मश्लाघी अपना बड़प्पन झाड़ रहे हैं। जब दोष दृष्टि हट गई तो अब भगवान जो बताएंगे उसको ग्रहण करने की क्षमता बन गई अंदर, है ना। इसीलिए भगवान जो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इदम तू ते गुहितमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, मैं कहूँगा तू क्योंकि अब दोष रहित हो गया है। भगवान यहाँ पर अपना हृदय खोल रहे हैं। अब तक अपना हृदय भगवान ने खोला नहीं, अपने मन की बात कही नहीं थी। अब तक जो है भगवान ने बाकी जितने अर्जुन ने सवाल पूछे वैसे बता दिए, लेकिन अब भगवान ने समझ लिया कि इसने जो है वो मतलब भर का पूछ लिया, मतलब भर का जान गया, हृदय कपट रहित हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि ये बात हम लोग पढ़ते ही हम लोग जानते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने ऐसा कहा, है ना। तो भगवान को तो ये पसंद ही नहीं है, भगवान को तो बिल्कुल पसंद नहीं। उनको तो एक ही चीज़ पसंद है, सिर्फ राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान को सिर्फ प्रेम पसंद है, उसके अलावा कुछ और है नहीं। और जहाँ पर प्रेम, भगवान का प्रेम उत्पन्न होगा तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें स्वतः रह नहीं जाती अपने आप ही। तो भगवान जो है वो इसलिए यहाँ पर अब आगे जो प्रयोग करेंगे वो कहेंगे मैं, मेरा, इस टाइप के शब्द इस अध्याय से प्रयोग होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब अर्जुन को इसका पूरा बैकग्राउंड बन चुका है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये गुह्य क्या था, इसमें एक गोपनीय बात क्या थी। तो गोपनीय बात अब गुह्यतम है यहाँ पर। गुह्यतम मतलब सबसे ऊपर। तो गुह्यतम जो शब्द है वो कहाँ से आया होगा? पहले कुछ गुह्य रहा होगा, फिर उससे ऊपर गुह्यतर रहा होगा, और फिर उससे ऊपर गुह्यतम रहेगा, है ना। तो अध्याय 2 से लेके 6 तक जो कि कर्म योग के विषय में चर्चा करते हैं वो कैसे थे? वो गुह्य थे। और उससे ऊपर जो है 7वां अध्याय और 8वां अध्याय जिसमें भगवान ने ज्ञान योग की चर्चा की, कर्म योग से थोड़ा और ऊपर उठे, तो वो कैसा था? वो गुह्यतर था। और उससे भी और ऊपर उठे जब और ऊपर के अध्याय में, यानी 9वां अध्याय जब आया तो ये कैसा हो गया? अत्यंत रहस्यमय जो भगवान का स्वरूप है, अब भगवान उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये कैसा हो गया? ये गुह्यतम हो गया, ये गुह्यतम हो गया। तो हम लोग किसको किसको पार कर चुके हैं? गुह्य को पार कर चुके हैं, गुह्यतर को पार कर चुके हैं, और अब गुह्यतम के विषय में हम लोगों को बात करनी है, ठीक है। तो गुह्यतर, गुह्य में क्या देखा हमने कि धर्म क्या है? गुह्यतर में देखा कि आत्मा और शरीर का क्या संबंध है, आत्म स्वरूप को जाने। अब गुह्यतम में जानेंगे परमात्मा क्या है, ठीक है।
तो जो पहला आपने जाना था उतना अगर जानकारी रहती आपकी, खाली उतनी जानकारी, तो उससे क्या होता, उससे यानी अध्याय 2 से 6 तक जड़ वस्तु और आत्मा का ज्ञान मिल चुका था, जिससे आपको क्या मिल सकता है, मुक्ति। उससे ऊपर आपने जब संबंध समझा कि शरीर और आत्मा ये क्या है और भगवान का संबंध क्या है उससे, तो वहाँ से 7वें और 8वें अध्याय में, 7वां अध्याय जो था वो क्या था, वो था ज्ञान विज्ञान योग या फिर भक्ति विज्ञान योग, और 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। तो ये दोनों को जानने के बाद में कहाँ तक पहुँच सकते हैं, वैकुंठ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन इससे भी ऊपर जब 9वां अध्याय समझ लेंगे तो क्या ये गुह्यतम बात समझ आती है, तो इससे हमको किस चीज़ की प्राप्ति होती है, कैवल्य भक्ति, शुद्ध भक्ति। और इससे कहाँ का मार्ग प्रशस्त होता है, भगवत धाम, गोलोक धाम। तो प्रश्न ये है कि गोलोक स्थित कहाँ है, कहाँ पर स्थित है गोलोक? अरे हम ही थोड़े बोले थक गए। भगवान का नाम है। हाँ, कहाँ है ये नहीं पता, लेकिन इसका सुना था कि कोई महापुरुष लोग गोलोक के जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आवागमन दोबारा छूट तो वैकुंठ से भी छूट जाएगा, मुक्ति से भी छूट जाएगा, आवागमन नहीं होगा। भगवान ने पिछली अध्याय में सारी चर्चा कर ली है। पृथ्वी हुई। ओके, चलो ठीक है। असल में क्या है, हम लोग इन शब्दों का प्रयोग बहुत फ्रिक्वेंटली करते रहते हैं, लेकिन उनके विषय में जानकारी। वैकुंठ क्या है? वो स्थान जहाँ पर किसी प्रकार की कुंठा न रह जाए, हैं, तो वो क्या है, वो वैकुंठ है। तो वो कहाँ, कौन सा स्थान है, वो जहाँ पर भगवान विष्णु निवास करते हैं। अब वैकुंठ जगत है और वैकुंठ लोक है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे पृथ्वी लोक है और पृथ्वी मंडल है, ठीक है, पृथ्वी मंडल अलग है और पृथ्वी लोक अलग है। ठीक है, हम लोग इससे हमेशा भ्रमित रहते हैं। ऐसे ही कहते हैं चंद्र लोक है और चंद्र मंडल है, तो हमें जो दिखाई पड़ता है वो चंद्र मंडल दिखाई पड़ता है, चंद्र लोक नहीं दिखाई पड़ता है। तो हम लोगों को लगता है कि कहाँ, वहाँ तो कोई जीवन नहीं, चंद्र लोक पे कहाँ कोई जीवन। क्यों? क्योंकि हम तो कभी शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, शास्त्र पढ़ते नहीं है, बुद्धि है नहीं, बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जितना आता है उसको बिल्कुल एकदम पुख्ता समझ के और ऐसी बात करते हैं। तो गोलोक कहाँ स्थित है? गोलोक स्थित है वैकुंठ जगत के भीतर। वैकुंठ जगत बड़ा है, जिसमें वैकुंठ लोक भी है, साकेत लोक भी है या साकेत धाम भी है और गोलोक धाम भी है। तो साकेत धाम जाना है या गोलोक धाम जाना है तो उसके लिए अध्याय 9 को आत्मसात करना होगा, वैसा जीना पड़ेगा, है ना। अब इसमें भगवान ने क्या कहा, मैं तुझे कैसे बताऊंगा, ज्ञान विज्ञान सहित बताऊंगा, है ना, ज्ञान विज्ञान सहित बताऊंगा। तो ज्ञान विज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञान कि भगवान ही संपूर्ण जगत के कारण हैं, ऐसा दृढ़ता से माने तो वो क्या है, वो ज्ञान है। और ऐसी अनुभूति हो जाए कि भगवान ही इस जगत के कारण है, तो वो विज्ञान है। तो सारा प्रयास क्या है, पहले तो ये मानने वाला ही गड़बड़ है, ठीक है, कि हम ऐसा मानते ही नहीं है। हम तो पिछली बार भी हमने चर्चा की थी, तो क्या हुआ कि आरती गाई, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और उसके बाद भी कहा लाओ पर्स लाओ 10 का नोट, तो मेरा पर्स कहाँ है वो ले आओ। तो मतलब आपने एक बामुश्किल 10 सेकंड पहले कहा था तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और उसके बाद भी कहा मेरा पर्स ले आओ। तो उसका उल्लंघन तो उसी समय कर दिया। जब उन्हीं का है सब, तो उसमें आपका तो है ही नहीं, तो पहले से ही मानना चाहिए ये घर किसका है। तो अभी आप कहोगे कि ये तो त्रिपाठी जी का घर है, नहीं है, भगवान का ही था। अपन किराए पे रह ले रहे हैं तो काम चल रहा है, बात ऐसी है, ठाकुर जी का है, ठीक है। ठाकुर जी हमें जिस प्रकार से रखते हैं वैसे रहना चाहिए। तो ये भाव ये बैठ जाए अंदर, ये दृढ़ता से मानने लगे कि सारा जगत कौन है, वो भगवतमय ही है, भगवान ही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। और भगवान ने इस बात को इसीलिए ज्ञान विज्ञान हो, क्योंकि इस ज्ञान को भगवान ने वहाँ पे 7वें अध्याय में बता चुके हैं। भगवान मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, भगवान बता चुके हैं मेरे अलावा इस संसार में कुछ नहीं है, ऐसा
भगवान वहीं बोल चुके हैं। उसके पहले ही तीसरे श्लोक में भगवान ने भी कह दिया था कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदेव सिद्धये। तो क्या है, हजारों करोड़ों लोगों में कोई एक होगा जो इसके लिए प्रयास करेगा और उसको समझ पाएगा। इस बात को हम लोग समझने का मतलब ये नहीं कि सुना दिया तो अपन समझ गया, हाँ जी बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं, अभी आप निकलोगे, मैं पूछूंगा कहाँ जा रहे, बोले अपने घर। ये तो भावना छोड़ती नहीं है, क्योंकि शरीर से जो अपनापन है, संसार से उसको जोड़ लिया है हमने, वो छूटता ही नहीं है। वो मतलब ऐसा नहीं है, मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं तो आप लोगों से भी ज़्यादा गया बीता हूँ, ठीक है, नहीं छूटता। तो हम सारा जो प्रयास कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि ये वाली जो भावना है वो छूट जाए। ये भावना जैसे ही छूटेगी, जैसे ही जगत वृत्ति छूटती है, वैसे ही ये काम क्रोध मद मोह लोभ ये भी छूटना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी स्थिति कैसी है, ऐसी है। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, मच्छर जो काटता है ना बाहर वाला, एक बड़ा और सामने है, वो क्या करता है, दो तरह के शरीर होते हैं, स्थूल शरीर जो आप बैठे हैं, और एक होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर की बीमारी मात्सर यानी वो वाला मच्छर, और बाहरी शरीर की बीमारी ये वाले मच्छर से, ठीक है। तो वो मच्छर काटता ही रहता है पूरे टाइम, वो ऐसे जाता ही नहीं है। सूक्ष्मता से ये चला जाए तो यही हमारा ज्ञान है। तो भगवान इस संसार के मूल कारण है और कण कण में भगवान व्याप्त है, उससे कुछ पृथक नहीं है, भगवान ही है सब कुछ। ये बात जब अंदर बैठ जाए तो आप समझो कि अपना कल्याण वहीं से शुरू हो जाता है। भगवान ने दो बहुत ही सुंदर श्लोक, एक जो हमने बताया वो अध्याय 7 का 7वां श्लोक है, मत्ता परतरम नान्यत किंचित धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, ये श्लोक है। भगवान ने कहा जैसे माला होती है और माला में मोती गुथे रहते हैं और उनके अंदर एक सूत्र होता है, सूत्र कभी दिखाई नहीं देता, माला दिखाई देती है ना। तो मैं कैसा हूँ, मैं उस सूत्र के समान हूँ। और फिर भगवान ने ये भी बता दिया कि मनुष्याणाम सहस्रेषु, मतलब इतने सारे होंगे जिनमें कोई एक आधा समझेंगे। फिर भगवान बाद में लास्ट में जाकर कहते हैं कि ये बात बहुत कम लोगों को समझ में आती, बहुत सारे जन्म निकल जाएंगे, किसी अंतिम जन्म में बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। तो ऐसा व्यक्ति दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है, मिलता नहीं आसानी से है। जन्मा जन्म निकल गए, आखिरी जन्म कोई आया, जब कल्याण होने की बात आई तो समझ आता है कि क्या है, भगवान ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ और है नहीं। तो ये बात जब समझ में आ गई तो क्या हो गया, ज्ञान हो गया। अब ऐसी इतनी बड़ी बात तो क्या होगी, ये वाली विद्या अगर कोई समझ में आ जाएगी तो क्या कहलाएगी, वो राज विद्या। और इतना ये सामने प्रकट होते हुए भी सीक्रेट है। हम कहाँ देख पाते भगवान को, देख पाते क्या? हमें ईंट पत्थर दिखाई देता है, इंसान दिखाई देते, चेहरे दिखाई देते, गाय भैंस बकरी दिखाई देती है, भगवान ही नहीं दिखाई देते जो सबके अंदर व्याप्त हैं। तो सीक्रेट हुआ ना, है सीक्रेट्स का राजा है। अब ये इतनी बड़ी समस्या क्या है कि हर तरह की विद्या दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। शरीर से आत्मा का क्या संबंध है, किस तत्व के निकलने के पश्चात ये शरीर नहीं रह जाता, इसका विज्ञान कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता। तो इतनी सारी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी ये विद्या नहीं पढ़ाई जाती है। तो जो विद्या नहीं पढ़ाई जाती वो कैसी विद्या हो गई, तो राज विद्या हो ही गई ना। वो सीक्रेट रिवील्ड नहीं है, पता नहीं है, तो वो सीक्रेट कैसा हो गया, वो अपने आप ही राजगुही हो गया है। यही बात भगवान जो है इस श्लोक के माध्यम से बताना चाहते हैं। विज्ञान क्या है, विज्ञान के सहित जब जानोगे, यानी जब ये अनुभूति होने लगेगी धीरे धीरे, तो फिर क्या होगा, आप जो लोग भक्ति में जाते हैं उन्हें निरंतर भगवान की अनुभूति होती रहती है। तो उनका ज्ञान और विज्ञान, और बिना विज्ञान के ज्ञान का कोई औचित्य है नहीं, जब तक उसकी प्रायोगिकता नहीं हो। ठीक है, बिजली का खंभा आपके घर के बाहर लगा हुआ है, बिजली घर के अंदर नहीं है, तो मतलब क्या हुआ उसका, उस खंभा बाहर लगा है, ये ज्ञान है। बिजली वो घर के अंदर आ रही है, विज्ञान है। ठीक है, उसका हमारे जीवन में कोई वही नहीं है, तो फिर वो ज्ञान कैसा हो गया, वो बेकार हो गया, वो तो
बाहरी हो गया सारा, है ना। तो ये कैसा अनुभूति कैसी होती है, जो लोग भक्त होते हैं, भगवान पे आश्रित हो जाते हैं, वो हर एक क्षण, चाहे वो दुख का क्षण है या कि वो सुख का क्षण है, वो भगवान की कृपा ही उनको उसमें दर्शन होते हैं। और वो देखते हैं कि अनेक अनेक बाधाओं से भगवान जो है उनकी भक्ति को बचाते जा रहे हैं, उनकी भक्ति की वृद्धि भगवान की कृपा स्वरूप हो रही है। वो ये भी देखते हैं कि जो है वो भक्ति जो है वो कोई गुरु महाराज मिल जाते हैं, कोई साधु संग होने लगता है ना। तो ये भगवत कृपा से संभव होने लगता है और इस अनुभूति में वो उस विज्ञान को समझना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर बात है कि जब जैसे जैसे भक्त क्या होता है, श्रवण के माध्यम से भगवान के गुणानुवाद को सुनता है। भागवत पुराण में इस चीज़ का वर्णन है। तो जो परमात्मा हृदय में रहते हैं, सबके हृदय में रहते हैं, सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। श्रवण मार्ग से जब वहाँ तक ये बात पहुँचती तो भगवान को आपकी सिंसियरिटी दिखाई देती है कि भगवान देखते हैं कि ये तो श्रवण में लगा हुआ है, ये तो इन्हीं बातों को सुनता है। वो फिर धीरे धीरे आपके अंदर वो परिवर्तन और बाहर भी परिवर्तन, बाहर क्या होगा, जो फालतू के लोग घेरते थे उनकी जगह कोई साधु व्यक्ति, कोई धर्मात्मा व्यक्ति ऐसा आकर के हमारे बीच में बैठ जाएगा, है ना। आज देखिए साकेत जी ने भी आशीर्वाद दिया है। तो उससे आपकी क्या होगी, भक्ति का प्रादुर्भाव होना शुरू हो जाता है। भगवान आपके अनुकूल परिस्थितियां क्रिएट करते हैं और वो भक्ति को आप ग्रहण कर सके ऐसी बुद्धि भी भगवान ही प्रदान करते हैं। तो ये सारी व्यवस्था कौन बनाएंगे, भगवान बनाएंगे। कहाँ से प्रारंभ होगा, श्रवण करने से, सुनने से। भगवान की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है और सौभाग्य से ऐसी संगति किसी को मिल जाए तो वो इस ज्ञान को आत्मसात करना प्रारंभ कर दे, तो पक्का समझिए कि वो आत्म साक्षात्कार की दिशा में बढ़ना शुरू हो गया। उसे अपने स्वरूप का बोध अवश्य हो जाएगा समय के साथ। तो हम लोग जो है वो आज मुझे लगता है इस प्रथम श्लोक के साथ ही यहाँ पे वाणी को विराम देंगे। मैंने सोचा था कि 2 श्लोक के आसपास ले लूँगा, पर वो हमारे उसमें हो नहीं पाता। भगवान ने, अगला श्लोक बहुत शानदार है। भगवान ने बताया है कि ये ज्ञान जो है उसमें 8 क्वालिटी हैं। तो वो ज्ञान की 8 क्वालिटी के विषय में भगवान ने अगले श्लोक में बताया और फिर श्रद्धा के विषय में तीसरे श्लोक में बताया। ये हमारे जीवन में सब इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ भगवान जो कहते हैं वो वैसे ही इम्पॉर्टेंट होता है ना। तो हम लोग उसका श्रवण करें और आप भगवद गीता अपने घर में पढ़ें। आपको जो लगे कुछ अनुभूति हो तो मुझे भी उसका कृपा पात्र बनाएं, मेरी ऐसी प्रार्थना है आप सबसे। तो चलिए ठीक है, हम लोग थोड़ा सा 1-2 मिनट का संकीर्तन और फिर उसके बाद कुछ चौपाइयाँ हम लोग नियमित रूप से करते हैं, तो वो प्रारंभ करके और वो करते हैं, ठीक है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 हम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कीर्तन करने से दोनों वाणी की भी शुद्धता होती है और श्रवण मार्ग भी शुद्ध हो जाता है। तो कीर्तन जोर से करना चाहिए और ऐसा करना चाहिए अपने कुछ कलाम कुछ और ना सुनाई पड़े। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। वास्तव में सबसे गुह्य तो यही है, श्री राम जय जय राम। 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 तो हमारे साथ में जो है आज बहुत दिनों बाद हमें सानिध्य मिल रहा है, कृष्ण अवतार सर है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अनम्यूट करके और आशीर्वाद के 2 शब्द कहें, उसके बाद फिर हम जो है वो आरती की तरफ जाएंगे। त्रिपाठी जी सादर प्रणाम। दंडोत प्रणाम, दंडोत प्रणाम। सादर प्रणाम। कैसे हैं? आशीर्वाद है सब आपका। जी, सभी महानुभावों के श्री चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। मैं कई बार रह नहीं पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज रहा, बहुत अद्भुत आनंद आया, बहुत अच्छे से आपने व्याख्या की और भगवान के हृदय की व्याख्या हो रही है, तो इससे ज्यादा मर्म की बात क्या हो सकती है। भगवान के हृदय, भगवान का जो वाणीमय स्वरूप है, उसके हृदय की बात हो रही है, उसकी जो है सभी से। आप तो इतना अच्छा बता रहे हैं, मैं इसमें क्या और बोलूं। किसी का कोई भी प्रश्न हो तो मैं निवेदन करूंगा कि मैं कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन उस प्रश्न से कुछ हरी चर्चा हो, कुछ अपना लाभ हो, इसलिए मैं सबसे निवेदन करता, किसी का भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। साधन संबंधी कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहो? मैं बता दूं, बहुत सारे लोग नए हैं यहाँ पर। आज कुछ लोगों ने पहली बार ज्वाइन किया है, तो उनको आपके विषय में बस सूक्ष्म परिचय दे दूं। आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं और भगवान के भक्त हैं, बहुत उत्कृष्ट भक्त हैं, मुझे मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहें तो आप जवाब मिल सकता है। किसी के मन में किसी प्रकार का साधन संबंधी कि हम भक्ति कैसे करें, क्या कुछ भी, तो वो पूछ सकते हैं। आप खुद ही कह दीजिए आशीर्वाद स्वरूप। सबसे बड़ी बात है कि मैं किसी को मतलब ये बात तो खैर ठीक है जी कि मैं अनम्यूट कर देता हूँ बीच में। जी, अभी आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल। तो अभी जितनी बातें बताई हैं, यहाँ सबसे मैं निवेदन करूंगा कि जिन सब बातों का आपने श्रवण किया है, इसका आप एकांत में जाकर मनन करें और मनन करने के बाद इसका निधिध्यासन करें, इसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। प्राय संसार की बातें सुन ली और उनका असर होता है, और ये चीजें जो हैं हमारे अंदर स्वार्थ, अभिमान और आलस्य भरा हुआ है, तो उससे जितना असर होना चाहिए उतना असर नहीं होता, क्योंकि जब कुपथ्य बहुत ज्यादा किया होता है तो औषधि उतनी जल्दी काम नहीं करती है। यदि औषधि काम न करे ऐसा हो ही नहीं सकता। हम सब लोगों के अंदर प्राय एक समस्या होती है कि जिस समय सत्संग में बैठते हैं, कोई सच्चर्चा करते हैं, सत्पुरुष का संग करते हैं, तो उस समय तो लगता है कि हाँ अब सब कुछ ठीक है, बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन लगता है कि तो जब गए, घर गए, अपने काम पे गए, तो फिर दोबारा से जो है वही सब चीज शुरू हो जाती है। तो इसके लिए क्या किया जाए? प्राय पहले मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है या नहीं? हाँ, सब लोग
सकारात्मक हैं इस बारे में, ऐसा ही है जी। जी। तो इसका इसका जो कारण है, उसका कई कारण संतों ने बताए हैं। एक कारण तो है उद्देश्य की दृढ़ता न। वास्तव में हम सबने जीवन में, हम सब ये जानते हैं कि हम सब जीवन में सुख चाहते हैं और दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति चाहते हैं, ठीक। और हमारा सुख हमारी कामना पूर्ति पर निर्भर करता है। जो हम चाहे वो हो जाए और जो हम नहीं चाहे वो ना। लेकिन बात यह है कि हम सुख समझते किसमें है, सफलता समझते किसमें है, उसी पे हमारी सारी जद्दोजहद होती है। जो हमारा लक्ष्य होता है तो उस लक्ष्य की तरफ रहता है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारी मांग क्या है। हम कहेंगे हमारी मांग 4 होती है। अगर इसको संतों ने 4 तरह से कहा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ थे। इन पुरुषार्थ को हम कर्म और भाग्य के द्वारा प्राप्त करते हैं। मैंने एक बार पहले भी किया था, पर कुछ लोग नए हैं तो मैं दोबारा निवेदन कर रहा हूँ, पुनरावृत्ति के लिए क्षमा चाहूंगा। जीवन में धर्म होता है कर्तव्य पालन में आने वाली कठिनाइयों को सहन करना ही वास्तव में धर्म है जी। तो जो कर्तव्य पालन में आने वाली कठिनाई है उनको सहन करना धर्म है। अर्थात जीवन में सिद्धांत का चयन करना सुविधा के आधार अपेक्षा, ये धर्म है। दूसरा है अर्थ। जो भी पदार्थ धन से उपार्जित किए जा सकते हैं वो सब अर्थ में है। तीसरा है काम। जितनी भी कामना पूर्ति है जिसमें काम वासना और तमाम तरह की और वासनाएं हैं। और चौथा है मोक्ष, अर्थात मुमुक्षुत्व की इच्छा कि मैं सुख दुख से ऊपर उठ जाऊं, मेरे अंदर समता आ जाए, इसको मुमुक्षुत्व। ये बड़ी ऊंची बात। तो ये चारों हमें कर्म और भाग्य के संयोग से मिलते हैं। पर इसमें समझने वाली बात यह है कि अर्थ में और कामना पूर्ति में प्रारब्ध की प्रधानता है, भाग्य की प्रधानता है। और धर्म में और मोक्ष में कर्म की प्रधानता ज्यादा है। लेकिन हमारे जीवन का वास्तविक अगर हम देखें तो हम सबके जीवन का वास्तविक अर्थ, वास्तविक लक्ष्य अर्थ और काम को पाना है। येन केन प्रकारेण पद मिले। सफलता किसको कहेंगे? जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसके पास ज्यादा सत्ता है, प्रभुता है, संबंध है, विद्वत्ता है, गुणवत्ता है, कोई भी विशेषता है, उसको हम सफलता दें। वास्तव में परमात्म प्राप्ति में कोई विशेषता काम नहीं आती, दीनता काम। लेकिन हम परमात्मा नहीं चाहते। पहली बात ये हम समझ ले इस बात को, मैं बहुत शॉर्ट में कहना चाह रहा हूँ, समय कम है, कि जैसे कोई चांदी हो, तांबा हो और सोना हो, और सोने का गहना बहुत भद्दा बना हुआ हो, तो जो समझदार आदमी है वो सोने को उठाएगा, चांदी और तांबे को नहीं उठाएगा। ऐसे ही जो संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, वो ये कहते हैं कि भगवान की भक्ति के समान कोई और दूसरा लाभ नहीं है। तो ये बात समझ में भी ना आए तो भी ये समझ ले कि भगवान के प्रेम के पाने से बढ़ के दूसरा संसार में कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। भले ही हम उसको न समझ सके, जैसे कोई हीरा हो तो जौहरी बताता है तो वो जौहरी के मान लेते हैं कि वो ये कह रहा है कि इतने करोड़ का हीरा तो होगा, हम तो जानते नहीं है लेकिन मान लेते हैं। तो क्या संतों पर जौहरी जितना भी विश्वास न करें, कम से कम इतना मान ले कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य या सबसे सर्वोपरि लक्ष्य भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान की भक्ति प्राप्त करना, भगवान में मन लग जाना, भगवान में स्वयं लग जाना। शब्द उसके कुछ भी दे दीजिए, वास्तव में भगवत सन्मुख होगा। संसार से विमुखता उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे भगवत सन्मुखता होगी संसार शरीर से विमुखता अपने आप आ जाएगी। अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। एक चीज की बात केवल कह रहा हूँ कि इस उद्देश्य को डट कर लें और ये उद्देश्य की जागृत रहे, और ये उद्देश्य जागृत रहे इसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मैं इस उद्देश्य को समझ सकूं,
समझ में नहीं दिया है तो मान सकूं मेरी ये लगन बनी रहे, इस लगन को नहीं भूलूं। आप इस लगन को नहीं भूलेंगे तो भगवान को नहीं। तो जब आपकी ये लगन हो जाएगी तो फिर आपको खुद ही लगेगा कि जहां से इसमें फायदा होगा वो चीज आप अपने आप करने लगे। हम सब भजन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं और संसार का चिंतन होता है। संसार का चिंतन करना नहीं पड़ता, संसार का चिंतन तो रोकना पड़ता है। भगवान के चिंतन में संसार याद आ गया, क्योंकि हमारी स्वाभाविक प्रियता शरीर संसार, ये स्वाभाविक प्रियता भगवान में हो जाए। ये जितने भी साधन बताए हैं वो इसी उनकी उपादेयता यही है। जय लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति बखानी। तो भगवान से, संतों से उसी भक्ति के लिए, उसी प्रेम के लिए करना चाहिए। जैसे अभी आज आपने कहा कि गीता एक जीवंत ग्रंथ है, तो गीता वास्तव में भगवान का वांग्मय स्वरूप ही है। तो यही प्रार्थना करनी चाहिए कि ये भगवान हमें समझा दे और हम इस मान्यता का परिचय कि हम भगवान को मानते हैं, हमारे विचारों से नहीं, हमारे जीवन में आचरण से। तो केवल आज के मैं सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि सब लोग इस बात को मान लें कि हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य, सबसे बड़ा लाभ जीवन का, उद्देश्य भी ना माने तो उद्देश्य उसी को माने जिसमें सबसे ज्यादा लाभ दिखेगा। तो ये समझ ले सबसे बड़ा लाभ जीवन का भगवान का प्रेम प्राप्त करने। अगर ये आप मान लेंगे तो अपने आप जद्दोजहद शुरू हो जाएगी। जैसे हमने समझ रखा कि रुपए से सब मिलता है, तो कोई शेयर में लगता है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, तरह तरह के दंड बंद करते हैं, किसी के रुपया में सफलता मिलता है। तो वास्तविक सच्ची सफलता, असली कामयाबी भगवान का हो जाने, भगवान के हम हैं, ये बात समझ में आ जाए। एक चीज समझ लीजिए, चलिए शब्दों के निकले, भगवान की भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ये बात समझ में ना भी आए तो कम से कम इसको मान लो। कृपानिधान अगर इसको मान लेंगे आप तो आगे सारी चीजें समझ जाएंगे। जो है हमने क्वेश्चन ही कॉपी डाउन कर रखा है, हमें चाहिए जब धन, हम बाजार में लेने गए सब्जी तो किताब कहाँ से लाए? तो इस बात को समझ लेंगे तो ये अपने आप लगन लग जाएगी, अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा, अपने आप कड़क हो जाएगी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आज सब लोग तो प्रबुद्ध हैं, आपके अंदर मुमुक्षुत्व नहीं होता तो यहाँ आते क्यों? लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप किसी को उपदेश नहीं दे रहा हूँ, अपनी व्यथा कह रहा हूँ। मेरे जैसे नारकी जीव को, पाठकी जीव को ये बात समझ में आ जाए, अपने मन को बार बार बता रहा हूँ। मेरे जैसे लोगों का प्रतिनिधित्व करके ही तुलसीदास जी ने मेरे पत्रिका में लिखा है कि अरे मेरे मूढ़ मन, तू समझता क्यों नहीं है, तू अमृत को छोड़ के ओस के बूंदों की चाहता। तो संसार के सुख ओस की बूंद है और भगवान की भक्ति अमृत है। हम सबके हृदय में वो भक्ति विराजमान हो जाए। वो भक्ति संतों से मांगने की चीज है, भगवान से मांगने की चीज है, उसी के लिए सारा प्रयास करना चाहिए। और उससे श्रेष्ठ संसार में कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी को कोई भी इस बात में संदेह हो तो मुझसे अधिक। कोई संदेह किसी को है? क्या प्रश्न था कुछ विशाल आपका? आपसे ये सब आपने बताया था ना कि कामना से भय, भय से ईर्ष्या। तो मतलब कामना तो हो ही जाती है, कामना कितनी करी जाए या कामना ना करी जाए, कैसी कामना करी जाए कि भय ना है या फिर भक्ति। अभी तो यही तो चर्चा हो रही है, कामना तो सिर्फ भगवान की हो, उसके अलावा कुछ और नहीं हो, है ना। पीछे से प्रश्न आ रहा है कि कामना कितनी करी जाए। आसक्ति और कामना से सारा खेल चला था ना भगवत गीता का। जी बिल्कुल, हाँ। कामना है ये भगवान की जो माया शक्ति है, जो आवरण और विक्षेप करती है, सारी चीज कामना और चाहना से। चाह चूहड़ी रामदास सब नीचन में नीच, तू तो केवल ब्रह्म था, चाह न होती बीच,
लेकिन इस चाहना को आप कामना करिए। देखिए समझिए, हमारी कामना हम किसको करते हैं? जिसमें हमें लाभ नहीं मिलता। मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ, आप कामना को बदल दीजिए। अभी तक हम चांदी में रखे हुए, किसी ने कहा ये सोना है, हीरा, तो उसके लिए जाएंगे ना। इस बात को आप मान ले, कम से कम समझ में ना भी आए तो कड़ा करके मान ले कि भाई ऐसा है। हमने बहरीन नहीं देखा तो बहरीन नाम का भी कंट्री है ना, तो मान ले इस बात को। तो फिर कामना अपने आप उसकी होने लगेगी। किसी से ये कहिए कि आप सोने की चूड़ी छोड़ दीजिए, तो कहेगा तू छोड़ दे। उससे कहिए हीरे की चूड़ी पहन ली थी तो वो छोड़ दे। तो इस बात को समझिए, इस बात को कामना के लिए बहुत तरीके बताए हैं। अभी त्रिपाठी जी बता रहे थे कामना नाश के बहुत तरीके। सबसे अच्छा तरीका भगवान के शरणागत हो जाए, केवल भगवान के शरणागत हो जाए। ये सारी चर्चा करते रहेंगे, मैं केवल एक सूत्र रूप से एक बात कर रहा हूँ, एक सूत्र में बात कर रहा हूँ, इसलिए विषय से भटकाओ नहीं। ये समझ लीजिए कि हमें भगवान की भक्ति के समान, में शब्दों में भी नहीं उलझ रहा हूँ, भगवान की भक्ति से श्रेष्ठ जीवन में कोई लाभ नहीं है। इस लाभ को प्राप्त करना चाहिए। बस इस बात पे पहले विचार कर। इसमें कोई शंका हो तो उसमें शंका कर। इस बात पर किसी के बाद में भी शंका है, त्रिपाठी जी को भेज दे। मैं इस बात पे घंटों महीनों बात करूंगी। एक बार ये चीज सुलझ गई, मैं बहुत सालों तक इस चीज में रहा कि बात अटकी भी कहाँ। अटकी भी है कि हम चाहते क्या है? चाहते क्या है? अरे भगवान से संसार चाहते हैं, मन चाही चाहते हैं हमको, तो कामना, वही कामना आ गई, तो मिटे कैसे? इस बात को समझ के जो है एक रास्ता ये है। और ये सबसे पहले मानना पड़ेगा। सबसे पहले जब हमने ABCD पढ़ी थी तो मान लिया था कि ये A है, ये B है, ये C है, D है, फिर कुछ बात। भगवान की सबसे पहले यही बात है। भगवान ने देह और देही का विभाग सबसे पहले यही, तो किसी भी मार्ग के साधक के लिए आवश्यक है। तो उससे पहले आप ये तो समझे कि वो बात तो कहे, अर्जुन क्या चाहते हैं? मेरा कल्याण हो। शिष्यस्ते हम शादी पापन्नम। तो हम ये चाहे कि हम कल्याण हमारा किस में है? तो संत कहते हैं कल्याण रुपए पैसे में, सत्ता में, धन में, परिवार में, इसमें नहीं है, शरीर के स्वास्थ्य में। इससे बड़ा कल्याण भगवान की भक्ति में है। इस बात में शंका करें कि कैसे शरीर के स्वास्थ्य से बढ़ के भक्ति है, कैसे रुपए पैसे से बढ़ के भक्ति है, कैसे बेटे पोते से बढ़ के भक्ति है। इस बात को कर ले। इस बात को सूत्र रूप में अनुभव की बात कह रहा हूँ, ये शास्त्रों की बात में नहीं कह रहा हूँ। यहाँ शास्त्रों की बात फिर आगे आ जाएगी और उस बात को हम महत्व नहीं दे पाते हैं जीवन में हमारे दिनों में फिर वही सब चीजें घूमती हैं। उसका कारण ये है कि हमारा महत्व किस तरह, हमारी महत्व बुद्धि संसार में है। इस बात को समझ। अभी समय हो रहा है, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि या तो इसको तर्क से मान ले या इसको विश्वास से मान ले। तर्क जितने इसके लिए पूरा बात करने को तैयार दिन रात, क्योंकि ये मेरा खुद से प्रश्न था कि मेरा कल्याण किस, पहले तो कल्याण की भूख हो और फिर कल्याण किस में हो ये पता। मैं कॉल आ रही है, मुझे जाना पड़ेगा, है ना? सभी के श्री चरणों में प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार जी। कभी ऐसा होता भैया, कितना भी वो करो मन नहीं, कभी कभी तो इतना अच्छा से मन लग जाएगा, कभी कभी ऐसा ना कितना भी चाहिए लेकिन उधर ऐसा लगेगा कि मतलब कुछ या तो कोई परिस्थिति आ जाती है या कुछ, मतलब मन बिल्कुल विचलित हो जाता है। चिंता। देखिए कोई भी स्थिति है, वही तो बात हो रही है। ये बात पहले भी चर्चा में भी यही बात थी, कैसे दोष रहित होंगे या कैसे अंदर से ये सब जाएगा जब भगवान का आश्रय लेंगे। मन कहीं भी जा रहा है फिर भी बैठना भगवान के साथ ही है, इतनी दृढ़ता तो कर सकते हैं, है ना? है जो नियम है वो तो नियम ले सकते हैं। ये बात अभी उन्होंने ये भी चर्चा की ना कि हमको मन में अगर शंका भी है तो ये शंका हो कि कैसे जो है वो भगवान की भक्ति बाकी चीज़ों से ऊपर है। इस पे अच्छा खासा तर्क हो सकता है। वैसे तो अभी जो तीसरा श्लोक आएगा तो उसमें इस चीज़ का भगवान निराकरण करके निकलते हैं। जो अभी ये प्रश्न है ये तीसरे श्लोक में जाके क्वेश्चन हो जाएगा, है ना? कि
तो हमको क्या है, मन में जो भी वृत्ति आ रही है, जो भी चीज़ आ रही है, वो तो आएगी ही, क्योंकि संसार से संबंध है और संसार से संबंध आप हटा भी नहीं सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो पंचभूत है, महाभूत से बना शरीर है, वो उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो वहीं से, प्रकृतिजन्य है, तो उसको नहीं हटा सकते। लेकिन जो अभी वो बात कह रहे थे वो ये है कि आप लोअर टेस्ट से हायर टेस्ट की तरफ जा सकते हैं। सूखी रोटी खा रहे हो नमक से, रसगुल्ला मिले तो सूखी रोटी छोड़ोगे कि नहीं, ठीक है। तो सीधी बात यही है कि तांबा चांदी जस्ता लेके बैठे हो, अगर सोना हीरा मिले तो छोड़ोगे कि नहीं, छोड़ दोगे, है ना। तो हमको ये जानने की ज़रूरत है, पहले तो यही जानने की, वो व्यक्ति जिसको पता ही नहीं कि ये तांबा है, जिसको पता ही नहीं कि ये सोना है और जिसको पता ही नहीं कि ये चांदी है, तो वो क्या करेगा, वो तो कुछ भी पकड़ लेगा। लेकिन जब एक बार पता चल जाए कि ये तांबा है, ये चांदी है, ये सोना है, ये हीरा है, सबसे कीमत ज़्यादा किसकी है, तो वो बाकी पकड़ेगा क्या, नहीं पकड़ेगा। तो हमारा जो प्रयास है वो अभी क्या प्रयास होना चाहिए, पहले तो हम ये जाने हैं कि ये तांबा है, ये चांदी है, ये सोना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये स्वतः होने लगेगा। जब जितना उन्होंने क्या कहा, हमारा प्रयास क्या रहता है, हम उल्टा प्रयास करते हैं हमेशा संसार में। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि कैसे भी संसार से विमुक्ता हो जाए। संसार से विमुक्ता की ज़रूरत नहीं है, भगवान से सन्मुखता की ज़रूरत है। प्रॉब्लम यही है, जब आप मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, संसार कहाँ रहता है, पीठ पीछे रहता है, भगवान सामने होते हैं ना। तो इसीलिए भगवान ने कहा सुंदरकांड में, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। तो हम क्या करते हैं, वो मतलब वो एक क्षण भी नहीं देते भगवान के साथ में। आप सन्मुख होके तो देखो, आप सन्मुख होके देखो, आपकी बात बन जानी है, उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, ये कोई मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है। और भगवान ने इस प्रॉमिस को ना बहुत जगह कहा है, ये तो एक चौपाई उठा ली हमने, भगवान तो ये प्रॉमिस कर ही रहे हैं। वो पूरे अभी भगवत गीता में यहाँ से शुरू होकर के आखिरी तक जाएंगे और यही बात बार बार पकड़ पकड़ के कहेंगे। अभी इसी अध्याय का आखिरी श्लोक ही यही कहेंगे, वो आपको और आश्वासन भी देंगे, इसी अध्याय में आश्वासन देंगे कि मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता, ये करोगे तो कुछ नहीं होगा तुमको। पर हम तो मानने को तैयार ही नहीं है, ठीक है। हम अगर बात माने, दो चीज़ों को तो समझना पड़ेगा कि भगवान जो कह रहे हैं वो तो श्रेष्ठ है, ठीक है, इतना तो। और संसार में क्या है, संसार में भी मानने से काम बनता है। आप जब मैथमेटिक्स में जो भी पढ़े हैं तो जानते हैं, माना कि इसका ये का है या ज़ीरो है, ऐसे शुरू करते, मान के तो शुरू करते हो, तभी तो सिद्ध करते हो, है तो मानने से ही होगा, है ना, बिना माने नहीं होगी बात। तो चलिए खैर, हम लोग जो है वो फटाफट चौपाई करके और उसके बाद आगे बढ़ते हैं।